पुरस्चरण की बात कहूँ, एक सत्य घटना, एक तांत्रिक पुरस्चरण। तंत्र में तंत्र सिद्धि जो है हमारे, तंत्र साधना एक अलग साधना है। हमारे वैष्णवी उपासना पद्धति और तांत्रिक उपासना पद्धति दोनों अलग है, भिन्न मत है। उसमें वस्तु जो रहता है मत्स्य मांस, मध्य मत्स्य मांस मुद्र मैथुन, ये पंचमकार की साधना है। एकांत में जंगल में रह करके एक सप साधना है। सप साधना माने मृतक शरीर, चंडाल का शरीर और अखुन्न शरीर, नौजवान ऐसे शरीर होनी चाहिए। उस शरीर, मृतक शरीर को लेकर के अमावस्या, और वो अमावस्या शनिवार या मंगलवार होनी चाहिए। वो शरीर के जो रख करके उसके पेट के ऊपर बैठ करके मदिरा और सब सामग्री मांस आदि लेकर के तपस्या करना पड़ेगा। तो जब तपस्या करेंगे तो वो जो मृतक शरीर है ना, वो मुंह फाड़ेगा, हाँ, तो उसके अंदर मदिरा डालेंगे, मुख में मांस देंगे, फिर वो खाता रहेगा। फिर ऐसे बहुत कठिन साधना और भयंकर भयंकर भय, प्रलय, महाप्रलय हो रहा, शेर आ रहा खाने के लिए, आप खा जाएगा, एकदम खा जाएगा। उसमें कुछ होता नहीं। अचानक देखा एकदम बिल्कुल सूर्य निकल गया, दिन हो गया, लोग जगाना देना शुरू, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये माया है। ऐसे 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 उतना सहज नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, एक तंत्र साधक अल्प उम्र, वो सब तंत्र साधना सब सदगुरु से प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन भाई ये उपकरण मिलना तो बहुत कठिन है। साधना सीखने से तो होगा नहीं। हमको चंडाल का शरीर चाहिए, शनिवार या मंगलवार अमावस्या होना चाहिए ऐसे दिन में, और उस शरीर, वो बॉडी के ऊपर हमको तपस्या करना। इसको कहते हैं सप साधना। तो सप साधना मध्य रात्रि में जंगल में उसके पेट के ऊपर बैठ करके साधना सिद्धि करनी होगी उसको। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो नौजवान साधक वो चल दिया है कहीं, चलते 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 रास्ता भूल गया, संध्या हो गया, तो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। बैठा है, क्या करेंगे, जंगल है, सब जंतु जानवर घूम रहा है, या तो चलना तो असंभव बात है, रास्ता भूल गया। इतने में रात 12 बजे देखते हैं एक तांत्रिक अघोरपंथी, इतना बड़ा सिंदूर, ऐसे जटा, काला कुर्ता पहना हुआ, एक मृतक शरीर को लेकर के वो पेड़ के नीचे बैठ करके आप सब साधना शुरू कर दिया। मदिरा लाए हैं, मांस लाए हैं, सब ऐसे ऐसे क्रियाकर्म, सब मंत्र तंत्र मंत्र कर रहे हैं। अचानक पागल हो गया, हा 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 हा, पागल हो करके वो सब छोड़ छाड़ के जंगल में भाग गया, पागल हो करके। ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं जो तुम सिद्धि लाभ करोगे, पागल भी हो सकते हो। तो वो देखता है भाई सब उपकरण मौजूद है, सब उपकरण हमारे सामने मौजूद है, बिना चेष्टा। ये तो पागल होके चला गया, अगर हम भी पागल हो जाए तो? बोले भाई ये भय करने से, मन में सोचता है, ये भय करने से तो हमारा साधन सिद्धि तो होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे उपकरण मौजूद है। ऐसे उपकरण संग्रह करना तो इस जीवन के कई जीवन लग जाएगा हमको। ऐसे चंडाल के मृतक शरीर अमावस्या रात्रि में ऐसे साधन के लिए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सब हमारे सामने मौजूद है, चलो पागल हो जाए चाहे मर जाए, चलो साधन में लग जाओ। वो आ करके सब उनके तांत्रिक क्रियाकर्म जो गुरु से प्राप्त किया है, बैठ गए हैं बड़ी के ऊपर, बैठ करके वो तो तंत्र साधना शुरू किया है। तो वो मृतक शरीर मुंह फाड़ता है, उसमें मदिरा दे देते हैं, मांस दे देते हैं। ऐसा करते करते बहुत प्रलय, बहुत भयंकर, शेर भालू, बहुत कुछ, माने भयंकर स्थिति, लेकिन वो आसन छोड़ा नहीं। इतना में देखता है सवेरा हो गया। उसके मैया आ रही है, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? बेटा कुछ नहीं माया, न प्रभात हो गया है न कुछ है, एकदम प्रभात हो गया, सूरज निकलने वाले हैं।
वो जो साधक है उसका मैया आ गई है, बेटा। लेकिन वो सदगुरु के बंदा वो पीछे मुड़ के देखा नहीं है। फिर देखो तो खत्म हो गया, फिर अंधकार। ऐसे करते करते रात्रि मध्यरात्रि अतिक्रांत हो गया, तो उस समय साक्षात देवी आकर के उनको दर्शन दिए, साक्षात देवी। तो देवी दर्शन दिए तो कृतकृत्य हो गए हैं। तो देवी मैया से प्रश्न किया, मैया तुम ये बताओ, ये तो बेचारा तांत्रिक जो है ये समस्त उपकरण संग्रह करके लाए हैं साधन करने के लिए, हम तो कुछ किए नहीं, हम तो एक गृहस्थी है, लेकिन उसका भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, और हम तो एक गृहस्थी है, आप हमको कैसे कृपा किए माँ, ये बताओ। हम तो हर तरह से हीन है, एक गृहस्थी है, ये वस्तु संग्रह ये भी हमने किया नहीं है। तो मैया ने कही, बेटा तू जानता है तू कितना जन्म ऐसे पागल हो कि तू भी चला गया जंगल, ऐसे ही पागल हो कि तूने कितना जन्म चला गया, तेरे को याद है? ये तेरा अंतिम जन्म था। जानते ना, ऐसा ऐसा नहीं होता है। वो पूर्व संस्कार संस्कार लेके आते हैं। जिसंग तंतगतं पापं जननां पुण्य कर्मणां ते दंद्रमोहन निर्मुक्ता भजन्त मांग दृढ़व्रता। पूर्व जन्म के संस्कार, सुबह मंगलमय कर्म अनुष्ठान करके जिनके अंतकरण वृत्ति शुद्ध हो गया है, जिसंग अंतगतं पापं जननां पुण्य कर्मणां ते दंधर मोहन निर्मुक्ता। वो द्वंद्व मोह जो है हमारे भीतर वो निर्मुक्त हो जाता है। भजन तमांग दृढ़व्रता, वो जाके दृढ़व्रत हो करके हमारे भजन कर सकते हैं। तो ये तो सबके द्वारा संभव थोड़ी है। जैसे देवी की प्राप्ति के बाद भी वो तो पूर्ण प्राप्ति तो नहीं मानी जाएगी, पूर्ण प्राप्ति तो नहीं मानी जाएगी ना। वो तो देवी धाम है, हमारे अनंत धाम है ना। जब ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है, ये अलग 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 धाम है। उसके अंदर एक है देवी धाम। वो लोग देवी धाम प्राप्त करते हैं, ऐसा है। और इस साधना के द्वारा ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, नित्य काल के लिए। हाँ, नित्य काल के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये नहीं जो उनका कोई मुक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं। लेकिन वो हमारा जो साधन उपासना पद्धति, राधा कृष्ण जुगल सेवा, यहाँ तो उनका अनुप्रवेश वो तो अलग जगत है, अलग साधन पद्धति। जे जथामांग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजम्यम। तो ये अलग अलग भगवान अनंत रूप, अनंत लीला, अनंत स्वरूप। तो जो जैसे साधन करते तदनुसार ऐसे ही लोग धाम प्राप्त करते हैं। ऐसे ये शाक्त संप्रदाय में ये शाक्त है, ये है तंत्र साधना। तंत्र साधना, योग तंत्र कहते हैं इसको। तंत्र साधना हमारे ये सनातन धर्म में ही है, लेकिन हमसे थोड़ा सा विरोध है। उनका भजन प्रक्रिया अलग, हमारे अलग। जी ना मायालोक के पार ही है, मायालोक थोड़ी है। मायालोक के अंदर देवी धाम है, ब्रह्मलोक में बहुत सारे धाम है। उसके ऊपर है वैकुंठ लोक, उसके अंदर है अयोध्या धाम, फिर है गोलोक धाम। ये तो ऊपर और है ना, कितना जानते हैं हम। ये तो मायालोक नहीं, मायालोक के अतीत है, मायालोक के अतीत है। मायालोक जो है वो तो फिर जन्म लेना पड़ता है उसको। मायालोक में जो भी साधन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। ये बात है। स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये सब माया। अगर साधक भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए कोई अलग से सिद्धि साधना नहीं करनी जरूरत है, भजन के द्वारा ही उसको भगवत प्राप्ति हो। देखिए, भगवत प्राप्ति बहुत प्रकार होता है। सभी भगवत प्राप्ति, तो एक ही दूध, उससे खीर बनता है, उससे खोआ बनता है, उससे दही बनता है, उससे रबड़ी बनता है, उससे घी बनता है, उससे माखन बनता है। अब जिसका जो है वो खाओ, है वो एक ही दूध का विकार। तो चिद्धाम में अनंत धाम क्या जानते हैं, भगवान अनंत लोक में कैसे कैसे लीला करते हैं। अनंत मार्ग है, वो साधक ऐसी उपासना करके ऐसे ही प्राप्त करते हैं। हमारा तो वहाँ प्रवेश नहीं है जो हम वहाँ जाके देखे हैं।
लेकिन अनंत लोक, अनंत धाम, अनंत लीला, अनंत स्वरूप, ये सभी चिन्मय है, दिव्य है। दिव्य लोक ही अनंत लोक है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते, हिमाद्री जा अपोलोमा जा बिरंची जा बरप्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक, नम्र पद्म जा अर्चिते, राधा रानी के चरण कमल को जो अर्चना करते हैं, ये हमारी उपासना है, वृंदावनी उपासना है ना। तो ऐसा भूल नहीं है। जो जैसे जे यथा मांग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे भावना लेकर, उद्देश्य लेकर के जैसे हमारी उपासना करते हैं, तदनुसार हम उसको ऐसे ही कृपा करते हैं। ये नहीं वो झूठा है, ये नहीं ये झूठा, हमारा कहाँ अनुप्रवेश है ना, है ना। जी ब्रह्मलोक तक माया है क्या? ना, ब्रह्मलोक माया क्या है? माया क्यों होगा? माया ब्रह्मलोक माया पार है, अतीत अतीत है, धाम है ब्रह्मलोक। ये मायालोक तो अलग है। मायालोक इसके ऊपर तो जाएंगे, बिरजा, बिरजा के पार है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के बाद है वैकुंठ लोक, ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चित जगत में कितना है लीला। इसलिए हमारे सनातन धर्म बहुविधो, सनातन धर्म ये भगवान अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, स्वरूप अनंत। इसलिए इतना लीला बारी थी हमारे। जो समझ नहीं पाते मूर्ख लोग, ये लोग समालोचना करते हैं जो हिंदू धर्म में इतना देव देवियाँ, यहाँ भगवान है, वहाँ है, लेकिन है एक ही जन। ज्यापन्न देवता भक्त जजंत श्रद्धान्विता ते भी मामेव कौन्ते जजंत अविधि पूर्वकम। जो दूसरा देवता में भक्तिमान है वो मेरा ही पूजा करते हैं। क्यों? अहं ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तुम अभी जानते तत्व। समस्त मैं ही हूँ, मेरा ही विस्तार है, सब में मैं ही हूँ। मत परतरंगनान्यता, हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। वही एक ही भगवान की विस्तार है, दूसरा है ही नहीं। तो ना जानने के कारण नाना प्रकार समालोचना कर बैठते हैं, है ना। जैसे दूसरा धर्म में है एक ही ट्यून है, उनके एक ही ईश्वर है, एक ही। मुसलमान है तो अल्लाह है सब, उधर क्रिश्चियन का गॉड है, और कोई भी धर्म है, एक ही। लेकिन हमारे धर्म तो ऐसा नहीं है, अनंत है ना। हमारे धर्म एक शहनाई है, नाना प्रकार सुर बजता है, क्यों? अनंत है ना। इसलिए शहनाई में जैसे कितना राग रागिनी विस्तार रूप से इतना मनमुग्धकर सुर संयोजना हो रही है। लेकिन और दूसरा जो है वो सब एक ही सुर पकड़ के रखी है। लेकिन हमारा भगवान अनंत है ना, इसीलिए ये अनंत। ये साधारण व्यक्ति क्या, बड़े बड़े मुनि ऋषि ज्ञानी ये भी भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो क्या तर्क का गम्य है, क्या जानेंगे। अच्छा, बढ़िया जी। आप श्री ने भी कभी पुरस्चरण आपने भी किया? ना भाई, पुरस्चरण हमारे से हुआ नहीं। कोशिश बहुत किया, कभी तो ये हुआ तो कभी वो हुआ, तो कभी ये बाधा तो कभी वो बाधा, कभी ये मिला तो कभी वो नहीं मिला। तो